वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे जो बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिए और समझिए कि कौन सा लेटर कहाँ पर क्या प्रोनाउंस होता है। जैसे कि सी का वाई का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर वोवेल के रूप में होता है तो कहीं पर कॉन्सोनेंट के रूप में होता है। इसके बाद सी लेटर का साउंड कहीं पर क देता है, कहीं पर श, कहीं पर बड़ा श देता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे सी एच का साउंड कहीं पर च, कहीं पर क तो कहीं पर श देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जी का साउंड, जी लेटर का साउंड कहीं पर ग तो कहीं पर ज देता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एस का साउंड, एस का साउंड कहीं पर श तो कहीं पर बड़ा श तो कहीं पर ज। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा साउंड कहाँ कब देता है। ठीक इसके बाद देखेंगे टी लेटर का साउंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वाई लेटर के रूप में कब कब करता है, यानी कि वाई दो तरह से हम मुख्यतः यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे, पहला तो वॉवेल के रूप में और दूसरा कॉन्सोनेंट्स के रूप में। पहला वाउल के रूप में, दूसरा कॉन्सोनेंट के रूप में। ठीक तो जैसे देखिए क्या क्या नियम है और समझते हैं। ठीक जो शब्द वाई से प्रारंभ होते हैं अथवा इसके बाद स्वर आता है तब उसमें वाई का उच्चारण यह करते हैं। यानी कि जो शब्द वाई से प्रारंभ होते हैं अथवा उसके बाद स्वर आता है तब उसमें वाई का उच्चारण यह करते हैं। जैसे यू, यार्न, एलो, ईयर, यानी कि इसमें जो शब्द स्टार्ट हुआ है वाई से। जब शब्द के पहले वाई हो तो यहाँ पर यह यानी कि वाई का उच्चारण यह करते हैं। ठीक इसके बाद सेकंड रूल देखते हैं क्या है। जब वाई स्वर के रूप में, यानी कि जब वाई स्वर के रूप में प्रयोग होता है तब वाई के पहले व्यंजन आता है। देखिए वाई के पहले कोई व्यंजन आया है तो यह स्वर के रूप में, यानी कि तब इसका उच्चारण ई आया आई करते हैं। जैसे देखिए बेबी, टिपिकल, सिस्टम, क्राई, फ्राई, शाई, यानी कि वाई का प्रयोग एक जगह हम वॉवेल के रूप में करते हैं। ठीक वाउल के रूप में और कॉन्सोनेंट के रूप में। अगर वाउल के रूप में रहेगा तो वाई से आरंभ होगा और उसके बाद स्वर आता है। जैसे देखिए ना, वाई से आरंभ है और उसके बाद क्या है, स्वर है। स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू। ठीक इसमें भी देखिए इसके बाद अगर यहाँ पर वाई का प्रयोग व्यंजन के रूप में होगा तो वाई से पहले व्यंजन आता है। तो वाई से पहले देखिए व्यंजन आया है ना बी, इसके बाद यहाँ पर भी वाई से पहले व्यंजन टी। तो इस प्रकार वाई के दो प्रयोग हमने देख लिए, कहाँ एक वाउल के रूप में और एक कॉन्सोनेंट के रूप में। तो ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक तो चलिए देखते हैं सी को कब कहाँ पर क्या साउंड करते हैं। ठीक सी के मेन साउंड माने जाते हैं क, श और ये बड़ा श। ठीक तो देखिए सी के बाद यदि ई आई वाई आया हो, यानी कि सी के बाद ई आई वाई हो तो श पढ़ते हैं। जैसे देखिए सी के बाद ई आई वाई यानी कि ये तीन आए हो तो श पढ़ते हैं। जैसे देखिए सिटीजन, सी के बाद आई आया ना, सिटीजन, सिटी, सिविक। ठीक सेल, सेंट्रल, साइक्लोन। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत अधिक है। कहा गया है ना इंग्लिश में रूल से अधिक एक्सेप्शन होता है। ठीक तो इसको आप लोग एक्सेप्शन को ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक सेकंड देखते हैं, यदि सी के बाद ई आई वाई न हो, यानी कि सी के बाद कोई दूसरा वर्ड हो ई आई वाई न हो तो कब पढ़ते हैं। जैसे देखिए क्लाइम, टॉपिक, सी के बाद कोई दूसरा लेटर है, कैब, कोल, क्रश, कर्टन। ठीक यानी कि सी के बाद ई आई वाई न हो तो सी को क पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सी का उच्चारण क है। क्लाइम, टॉपिक, कैब, कोल, क्रश, कॉटन। ठीक इसके बाद देखते हैं श कब पढ़ते हैं। देखिए यदि सी के बाद क्या, यदि सी के बाद आई ए या आई ओ हो तो श पढ़ते हैं। यानी कि यदि सी के बाद आई ए या आई ओ हो तो श पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सी के बाद आई ए है तो यहाँ पढ़ेंगे बड़ा सा का स्पेशल, ऑफिशियल, डिलीशियस, सोशलाइज, अप्रिसिएशन, ग्रेसियस। ये सी एच का तीन साउंड होता है, सी एच का च, क और श। देखते हैं कहाँ पर क्या होता है। ठीक तो चलिए देखते हैं। देखिए कुछ जगहों पर च का भी साउंड देता है, कुछ जगहों पर क का भी और कुछ जगह पर श का भी।
CH मुख्यतः च का साउंड देता है। जैसे चेयर, चारकोल, चांस, केमिकल, कोरस, कैरेक्टर, सेफ, मशीन। देखिए यहाँ पर CH का उच्चारण श है ना, तो कहाँ पर क्या होगा, ये कोई रैंडम या कोई रूल पर बेस्ड नहीं है, कुछ जगहों पर होता है। कुछ वर्ड को आप समझ लेंगे तो जान लेंगे कि इनका उच्चारण यहाँ यहाँ ऐसे होता है। तो ये 3 उच्चारण मुख्यतः होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी लेटर का। जी लेटर का साउंड मुख्यतः 2 होता है। कौन कौन? ग और ज। ठीक, ग और ज। देखते हैं, यदि जी के बाद यानी कि यदि जी के बाद ई आई वाई हो तो ज पढ़ते हैं। जी के बाद ई आई वाई हो तो ज पढ़ते हैं। जैसे देखिए एज, जी के बाद ई आई वाई में से एक है ना, तो इसको ज पढ़ेंगे। एज, जनरल, जिप्सी, जाइंट, जिराफ, जायरेट। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला रूल। यदि जी के बाद यानी कि जी के बाद ई आई वाई न हो तो ग पढ़ते हैं। एकदम सिंपल रूल है। यदि हो यानी कि यदि जी के बाद ई आई वाई हो तो ज पढ़ते हैं, और अगर जी के बाद ई आई वाई न हो तो ग पढ़ते हैं। जैसे देखिए गेट, गो, गोल्ड, गाइड, गैस, ग्रुप। यहाँ देखिए जी के बाद ई आई वाई में से कोई भी लेटर नहीं आया है। ठीक, और यहाँ पर ई आई वाई आया है, जी के बाद ई आई वाई आया है। ठीक, तो ये रहा ग लेटर का साउंड या उच्चारण। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस लेटर का। ठीक, एस लेटर का साउंड क्या होता है? देखिए एस के मुख्यतः 2 साउंड होते हैं, लेकिन कहीं पर ज भी देता है, जैसे श और ज। देखते हैं, कोई फिक्स नहीं है कहाँ कौन सा साउंड देगा, लेकिन कुछ में फिक्स होता है और कुछ में फिक्स नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए सन, सी, स्मॉल, स्टार, सर्च, श्योर, शुगर, शैडो, शेप, साउंड, क्रैबेज, क्रैब्स, रब्स, प्लेज, बॉयज, ब्रिथ्स, सीज। अब देखिए रूल क्या है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, बताते हैं आपको। देखिए जिन वर्ड के अंत में बी डी जी एल एम एन एन जी आर भी वाई द हो तो उनमें एस जुटे तो एस का उच्चारण ज करते हैं। जैसे देखिए पेन्स, कॉल्स, डील्स, ड्रीम्स। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, समझ लीजिएगा। इसको सब लोग ड्रीम्स बोलते हैं, यहाँ पर स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ज होगा। ठीक, अगला देखते हैं। जिन वर्ड के अंत में पी टी के एफ टी एच हो तो उनमें एस जुड़े तो एस का उच्चारण श करते हैं। जैसे देखिए कुक्स, हिट्स, वॉक्स, स्टॉप्स। ठीक, अब देखते हैं हम लोग टी लेटर का साउंड। टी लेटर के मुख्यतः 2 साउंड होते हैं, एक ट और एक थ। थ कब होगा? जब टी एच होगा एक साथ में तब, यानी कि टी के साथ एच होगा तब थ होगा, नहीं तो ट होता है, सिंपल सा। जैसे देखिए देखते हैं काम, मेट, सेट, टफ, टेक्नोलॉजी, टैबलेट। इसके बाद में देखिए बोथ, यहाँ देखिए टी एच एक साथ है ना, इसलिए अर्थ, थीप, लोथ, थीन, दे। यानी कि एक यहाँ पर देखिए जब टी एच के बाद ई हो, यानी कि जब टी एच के बाद ई हो तब द पढ़ते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट रूल है, यानी कि जब टी एच के बाद ई हो तो द पढ़ते हैं। जैसे देखिए फादर, मदर, थियरी, देयर। ठीक, नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। देखिए एफ और पी एच में डिफरेंस देखते हैं। जैसे देखिए इनका मुख्यतः एफ फ का उच्चारण होता है, फ। जैसे देखिए फैमिली, फ्लैग, फर्नीचर। यहाँ पर फोटो, फोन, फोबिया। यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर पी एच। साउंड लगभग सेम ही होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू लेटर का साउंड। डब्ल्यू का साउंड मुख्यतः 2 होता है, व और ह। कहाँ पर व होता है और कहाँ पर ह होता है हम देखते हैं। जैसे देखिए वांट, वेट, वेड, वूज, वूम, होल,
हु, व्हेन, वर, वेंट, विव। यानी कि वह कब होगा जब डब्लू केवल सिंगल में हो, और जब डब्लू के साथ एच हो तो वहाँ पर ह होता है, या डब्लू एच के बाद ओ हो तो वहाँ पर ह होता है। जैसे देखिए डब्लू एच के बाद ओ है, डब्लू एच के बाद ओ है, डब्लू एच के बाद ओ है, डब्लू एच के बाद ओ, तो वहाँ पर ह हो रहा है। हुज, हुम, होल, हु। ठीक। और अगर डब्लू एच के बाद अदर वर्ड हो तो वही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ओ नहीं है, यहाँ पर भी ओ नहीं है, यहाँ पर भी ओ नहीं है। ठीक। एक इम्पॉर्टेंट रूल इसमें भी है क्या, डब्लू आर से शुरू शब्दों में डब्लू का उच्चारण नहीं करते। जैसे देखिए रिक, रेक, राई, रेप, राइटर, रिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे जो ये नियम बनाए गए हैं, नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। मेरा यही प्रयास रहता है कि जो भी कंटेंट बनाऊँ सबसे अलग बनाऊँ और सबसे डिफरेंट बनाऊँ। ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आई होप वीडियो डन, आई गो बैक and better content for you. Thanks for watching this video.